Hey everyone, in today's video we are going to see one more video of English. So start कर रहे हैं हम एक और नई बुक से। बहुत लोग पूछते हैं कि कौन सी बुक है, नाम बताइए, कई सारे कमेंट्स आते हैं। तो देखिए, मैं एकदम फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चों की बुक से ही आपको पढ़ा रही हूँ। तो ये बुक है, आई थिंक ये अभी नहीं चलता है। ये फर्स्ट स्टैंडर्ड का है, जनरल नॉलेज। यहाँ से आपको बहुत सारी नॉलेज भी मिलने वाली है जो कि नॉर्मल है हमारी लाइफ के लिए, डे टू डे लाइफ के लिए। क्योंकि हम यहाँ पे इंग्लिश सीख रहे हैं तो एक एक वर्ड का मीनिंग और रीडिंग, सारी चीज़ें हम देखेंगे। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, वर्ड मीनिंग, प्रॉपर सारी चीज़ें देखेंगे। ग्रामर के रूल्स भी देखेंगे। इसके साथ साथ में हमें कई सारी चीज़ों के मतलब, जैसे कि अब हम लोग बोलते हैं, हम समझ नहीं पाते कि इसका मतलब क्या है, बट ये चीज़ें हमें जाननी ज़रूरी है। तो इसमें हम वो चीज़ें भी समझ लेंगे, जान लेंगे, और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस बुक के ईच एंड एवरी चैप्टर्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पहले चैप्टर का नाम ही देखते हैं क्या है। तो देखिए, ग्रेट। ग्रेट का मतलब क्या होता है? महान। हम बोलते हैं ना, ही वॉज अ ग्रेट लीडर, यू आर ग्रेट पर्सन। किसी को बोलना हुआ, किसी की तारीफ़ करनी हुई, तो जैसे मान लीजिए अपने मम्मी पापा की तारीफ़ करनी, तो बोलते हैं ना, माई पेरेंट्स आर ग्रेट। ठीक है, हमारे पेरेंट्स ग्रेट हैं। ग्रेट यानी महान, इंडिया यानी सबको पता ही है इंडिया, तो महान भारत। शाइनिंग इंडिया। अब चैप्टर यहाँ पे क्या बोल रहा है? शाइनिंग इंडिया। शाइन का मतलब होता है चमकना। शाइन का मतलब होता है चमकना। यहाँ पे क्या दिखा रहा है? इंडिया चमकता हुआ, इसीलिए यहाँ पे क्या कर दिया है? शाइनिंग। शाइनिंग, चमकता हुआ भारत, ऐसे होगा। शाइनिंग को लिख देती हूँ मैं, चमकता हुआ। जैसे नॉर्मली हम बोलते हैं ना, अरे बहुत शाइनिंग कर रहा है, तो बहुत चमक रहा है। शाइनिंग इंडिया। इंडिया इज़ अ कंट्री। अभी से कई सारे लोग कंट्री अगर ओ देख के पढ़ेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। इंडिया इज़ अ country with a glorious past, a dynamic present, and a future full of hopes. इंडिया, तो इंडिया का मतलब इंडिया ही है, उसे उसी तरीके से देखिए, है। अ कंट्री यानी एक देश, विद अ ग्लोरियस, ग्लोरियस यानी शानदार। पास्ट, पास्ट यानी क्या होता है? जो हमारा बीत चुका है उसी को तो हम पास्ट बोलते हैं। तो पास्ट इसका कैसा था? ग्लोरियस। विद यानी इंडिया इज़ अ कंट्री विद अ ग्लोरियस पास्ट। इंडिया एक ग्लोरियस पास्ट वाला देश है, यानी कि शानदार पास्ट वाला देश है। अ डायनामिक, एक गतिशील। डायनामिक यानी जो गतिशील है। गतिशील क्यों बोला है? क्योंकि हम ठहरे नहीं हुए हैं, तरक्की पे हैं, गतिशील हैं। ठीक है। प्रेजेंट, प्रेजेंट यानी अभी का, अभी का जो चल रहा है हमारा प्रेजेंट। तो हमारा प्रेजेंट कैसा है? डायनामिक है, हम उन्नतिशील हैं, गतिशील हैं। एंड अ फ्यूचर, फ्यूचर कैसा है? भविष्य, भविष्य फुल ऑफ होप्स यानी उम्मीदों से भरा हुआ। वी आर ब्लेस्ड, हम धन्य हैं या हम भाग्यशाली हैं। वी आर ब्लेस्ड, वी यानी हम, हैं, ब्लेस्ड यानी धन्य या भाग्यशाली, दोनों ही लिख लीजिए, दोनों ही काम का है। टू बी बोर्न, बी यानी होना, बोर्न यानी पैदा, तो पैदा होके या जन्म लेके। इन सच कंट्री, इन यानी में, सच यानी ऐसी, सच अ कंट्री एक ऐसे देश में। अ का मतलब एक, कंट्री यानी देश। स्क्रीनशॉट कमेंट आता है, स्क्रीनशॉट के लिए आप पेन हटा लिया कीजिए। सो देखिए, थोड़ा सा ये ब्लू है, डार्क ब्लू है, सो नहीं दिख रहा होगा, बट आई होप कि थोड़ा आपको इतना तो दिख रहा होगा कि समझ में आया। अब ध्यान से समझिए कि जब आपको एक एक वर्ड का मीनिंग पता चल गया, तो क्या पूरे सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट करना ज़रूरी है? जैसे मैंने बोला, इंडिया इज़ अ कंट्री, पता चल गया कंट्री का मतलब, पता चल गया इज़ का मतलब, अ का मतलब, तो समझ में आ गया ना ये पूरा सेंटेंस क्या कहना चाहता है। विद यानी से अ ग्लोरियस पास्ट, पास्ट का मतलब पता चल गया ना, पुराना भूतकाल। प्रेजेंट यानी भविष्य, वर्तमान काल। और फ्यूचर यानी जो आने वाला है।
तो हमारा फ्यूचर कैसा है, फुल ऑफ होप्स, उम्मीदों से भरा हुआ। होप यानी, होप का मतलब होता है उम्मीद, बट यहाँ पे एस है तो उम्मीदों, एक होप नहीं है हमारी, हमारी कई उम्मीदें हैं, कई आशाएं। होप यानी उम्मीद, आशा, ठीक है, वो सब। फुल ऑफ होप्स, फुल ऑफ जिसे बोलते फुल ऑफ जॉय, फुल ऑफ होप्स यानी भरा हुआ, उम्मीदों से भरा हुआ। अगर यहाँ पे जॉय होता तो खुशियों से भरा हुआ, इस तरीके से। सो इंडिया एक ऐसा देश है जिसका पास्ट ग्लोरियस था, प्रेजेंट डायनामिक है, एंड फ्यूचर फुल ऑफ होप्स है। मैंने इंग्लिश में कैसे बोला, मैंने सारी चीज़ें इंग्लिश में ही तो बोली, थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैंने हिंदी में बोली, बट मैंने सारी चीज़ें इंग्लिश में ही बोली। बस इसी तरीके से आपको भी इंग्लिश में बोलना है। कैसे बोल सकते हैं, इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसका पास्ट ग्लोरियस है, प्रेजेंट डायनामिक है, और फ्यूचर फुल ऑफ होप्स है। सारी चीज़ें मैंने इंग्लिश में बोल डाली, बस थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं पे हिंदी डाली। वही हिंदी कैसे आपको मेल जोल करना है, उन्हीं इंग्लिश को कैसे मेल जोल करना है, तो वो आपको धीरे धीरे इस तरीके से पढ़ते पढ़ते ही आएगा। डेली आप एक एक दो दो वीडियो देखिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आती जाएंगी। वी आर ब्लेस्ड, हम ब्लेस्ड हैं, मैंने ब्लेस्ड को ही इंग्लिश में बोल दिया, हम ब्लेस्ड हैं यानी हम धन्य हैं। टू बी बोर्न, पैदा होके, इन सच अ कंट्री, ऐसी कंट्री में पैदा होके हम धन्य हैं। वी आर प्राउड टू बी इंडियंस, तो हमें गर्व है, प्राउड यानी गर्व, टू बी होने में, क्या, इंडियंस, तो भारतीय होने में हमें गर्व है, या भारतीय होने पर हमें गर्व है। हमें अब यहाँ पे प्राउड का मतलब समझ में आ गया, इंडियंस का मतलब समझ गया, टू बी का मतलब समझ में आ गया, तो अभी इस लाइन से समझ में आ रहा है ना कि ये लाइन कहना क्या चाहता है। इसी तरीके से हम इंग्लिश मीडियम के बच्चों को पढ़ाते हैं, एक एक लाइन को, सेंटेंस को हम हिंदी में ट्रांसलेट करके नहीं बताते हैं, बस एक एक वर्ड का मीनिंग आप समझ जाइए कि इसका मतलब क्या है, और खुद उसे समझिए, इंग्लिश में ही समझिए कि ये लाइन ऐसा ऐसा लिखा गया, ये वर्ड का मतलब ये होता है, ये लाइन ये कहना चाहता है। अब यहाँ पे ये दिया गया है पेस्ट, कोई पेस्ट हम कहाँ भी यूज़ करते हैं, ये कंप्यूटर का वर्ड है, जैसे हम बोलते हैं ना कॉपी पेस्ट, तो पेस्ट का मतलब पिक्चर को पेस्ट करना, चिपकाना, वही कहीं पे उठाया हुआ यहाँ पे लगा दो, वो होता है पेस्ट। पेस्ट पिक्चर्स ऑफ आवर नेशनल सिम्बॉल्स एंड राइट देयर नेम्स बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। नेशनल सिम्बॉल्स, अब यहाँ से समझिए, सिम्बॉल का मतलब होता है प्रतीक, बोलते हैं ना, जैसे ये हमारा नेशनल सिंबल है, देखते होंगे जब नेता लोग बात करते हैं किस तरीके से बात करते हैं, इस तरीके से, या फिर न्यूज़ में आप देखते होंगे तो इस तरीके से चीज़ें, वर्ड्स यूज़ होती हैं। नेशनल यानी राष्ट्रीय, नेशन का मतलब होता है राष्ट्र, नेशनल हो गया तो राष्ट्रीय, ठीक है। नेशन अगर सिर्फ इतने की बात करें, इतने की, तो ये हो जाएगा राष्ट्र, नेशनल हो गया तो राष्ट्रीय, इंडिया तो भारत, इंडियंस तो भारतीय। पेस्ट पिक्चर्स, पिक्चर्स बोला है यानी कई सारे चित्र लग रहे हैं, एक चित्र तो नहीं लग रहा है कि पिक्चर बोले वो, इसलिए पिक्चर्स बोला, क्योंकि चार है, एक से ज़्यादा है। पेस्ट पिक्चर्स, चित्र को चिपकाओ, ऑफ आर नेशनल, हमारे नेशनल सिम्बॉल्स, एंड राइट, और लिखो। यहाँ पे आपको बोर नहीं होना है बिल्कुल भी, एक एक चीज़ समझनी है, उनके नेम्स यानी नामों को, क्योंकि नेम्स बोला है, नेम नहीं बोला है, नेम्स। बाय चूजिंग, चूज़ करके यानी सेलेक्ट करके, यानी चुन के द करेक्ट, सही शब्द, फ्रॉम से, द हेल्प बॉक्स, हेल्प बॉक्स दिया हुआ है कहीं पे तो दिया होगा, ये दिया हुआ है, देखिए हेल्प, जैसा कि मैंने बताया ये बच्चों की बुक है तो बच्चों के लिए है ये। अब यहाँ पे समझते हैं, अब यहाँ पे दिया हुआ है मैंगो, टाइगर, पिकॉक, लोटस। समझ में आ रहा है, मैंगो एक फ्रूट है, टाइगर एक एनिमल है, पिकॉक एक बर्ड है, लोटस एक फ्लावर है। अब यहाँ पे बोला है आर नेशनल फ्लावर, पता, अब यहाँ पे पिक्चर वैसे लगाना है बच्चों के, यहाँ पे बोला ना पेस्ट पिक्चर्स ऑन राइट देयर नेम्स, तो यहाँ पे जैसे पिक्चर लगाना है, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझनी होगी, ज़रूरत नहीं है लेकिन चलिए हम इंग्लिश भी समझते हैं। यहाँ पे आ जाएगा आपका लोटस। नेशनल फ्रूट क्या है ये जानना ज़रूरी है, ये जनरल नॉलेज के लिए भी तो ज़रूरी है ना। बोला है आर नेशनल फ्लावर, हमारा, चलिए मैं लिख देती हूँ, वैसे मैंने ऊपर लिखा था अभी, नेशनल यानी राष्ट्रीय, फ्लावर यानी फूल, फिर से वही चीज़, हमारा, राष्ट्रीय का राष्ट्रीय, नेशनल का फ्रूट यानी फल। अब यहाँ पे क्या है, एनिमल यानी जानवर,
वही सेम चीज़ हमारा नेशनल एनिमल, हमारा नेशनल बर्ड, बर्ड यानी पक्षी। तो चलिए अब यहाँ पे लिख देते हैं, एनिमल क्या है हमारा, टाइगर, क्या, और नेशनल एनिमल। बर्ड क्या है, पिकॉक। ठीक है, सो ये हो गया। देखिए जनरल नॉलेज भी हमारा बढ़ता जा रहा है, और ये चीज़ें जनरल नॉलेज के हिसाब से नहीं, जानना भी बहुत ज़रूरी है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स। क्या बोला है, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स, फिल यानी भरो, फिल करो, बोलते ना फिल द गैप्स, फिल द गैप्स। हम अगर कोई जैसे बच्चा इधर उधर बैठा होता है तो हम गैप रहता है, अगर हम बोलते हैं फिल द गैप्स, यानी कि ये जो ब्लैंक्स है उसको वहाँ पे बैठो। ब्लैंक्स, ब्लैंक्स क्या होते हैं, ब्लैंक्स हम किसे बोलते हैं, इसी को ब्लैंक्स बोलते हैं। नॉर्मल लैंग्वेज में, नॉर्मल बातचीत में भी हम बोलते हैं अरे यहाँ पे तो ब्लैंक है, यहाँ पे भी कुछ भर दो। ब्लैंक यानी खाली या रिक्त, विद यानी से या के साथ, करेक्ट वर्ड्स यानी सही शब्द। फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स। समझ में आ गया ये लाइन क्या कहना चाहता है। द इंडियन फ्लैग इज नोन एज, इंडियन फ्लैग, इंडियन यानी सबको पता है, भारतीय, फ्लैग यानी झंडा, झंडे को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फ्लैग। इज यानी है, नोन यानी जाना जाता, एज हम जब किसी नाम, किसी चीज़ को लिखने के पहले हम एज लिखते हैं, जैसे इंडियन फ्लैग ट्राई कलर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे क्या आएगा, मल्टी कलर, मल्टी कलर यानी कई सारे कलर, मल्टी 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 यानी कई सारे। लेकिन यहाँ पे ट्राई, ट्राई यानी तीन, तो हम यहाँ पे क्या क्या लिखेंगे, मल्टी कलर होता है क्या हमारा झंडा। द इंडियन फ्लैग इज नोन एज ट्राई कलर, तीन कलर वाला होता है। अब कहीं कहीं पे आप कलर की स्पेलिंग देखते होंगे ऐसे लिखा होता है, कहीं कहीं पे आप देखेंगे ऐसे लिखा होता है, दोनों सही है। आजकल शॉर्टकट लोग मारते हैं तो ये वाला लोग यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे सही कलर एकदम दिया हुआ है, एकदम पहले वाला स्पेलिंग। इंडियाज़ यानी भारत का, इंडिया का, ये अपस्ट्रॉफी एस है तो ये का दे रहा है सेंस। तो इंडिया का नेशनल एंथम, राष्ट्रीय एंथम, एंथम यानी हम नेशनल एंथम, जनगण मन को हम नेशनल एंथम बोलते हैं। ठीक है, जो हम राष्ट्रगान बोलते हैं, राष्ट्रगान इज यानी है, क्या है, जनगण मन, तो ये लिखेंगे इधर। ये नहीं है ना, ये थोड़ी है, ये नेशनल एंथम है, तो इंग्लिश में ही बोलना स्टार्ट कीजिए। ये मत बोलिए कि चलो राष्ट्रीय गान गाओ, नहीं, नेशनल एंथम। हिंदी तो मैं बहुत अच्छे से आती है ना। डैश वॉज, थे, या वॉज यानी था, थे के यूज में, सेंस में यूज़ करेंगे। द फर्स्ट, फर्स्ट यानी फर्स्ट, ये वाला फर्स्ट। प्राइम मिनिस्टर, ये तो सबको ही पता है। ऑफ यानी के, इंडिया यानी भारत, तो ये सबको पता है कि इंडिया का मतलब क्या, प्राइम मिनिस्टर का मतलब, फर्स्ट का मतलब क्या, तो कौन है, ये आएगा यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो अब आपको इस चीज़ को इंग्लिश में बोलना है कि जवाहरलाल नेहरू भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, तो कैसे बोलेंगे, जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सेकेंड बोलना हुआ तो मान लीजिए सेकेंड कौन थे, आई थिंक लाल बहादुर शास्त्री थे, तो कैसे लिखेंगे, लाल बहादुर शास्त्री वॉज द सेकेंड, सेकेंड आ जाएगा यहाँ पे, ओके, सेकेंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इस तरीके से आपको लिखना है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि अभी जो है, अभी मान लीजिए कि कौन है, यहाँ पे अगर आपको अभी का प्राइम मिनिस्टर लिखना है तो क्या चेंज हो जाएगा, यहाँ पे वॉज की जगह पे इज़ आ जाएगा। और जो यहाँ पे है जैसे कि मान लीजिए नरेंद्र मोदी, तो यहाँ पे वो लिख दीजिए, तो वॉज की जगह पे क्या हो जाएगा, इज़, और सेम आ गया, नरेंद्र मोदी इज़ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, सॉरी फर्स्ट नहीं आ जाएगा, फर्स्ट क्यों आएगा, फर्स्ट हट जाएगा ना। नरेंद्र मोदी इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इस टाइम के हैं तो इतना ही लिखेंगे। कोई पूछ लिया हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो आप बोल सकते हैं नरेंद्र मोदी इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट, यहाँ पे अगर किसी ने पूछ लिया प्रेसिडेंट, तो आप इस तरीके से पहले वो नाम लेके जिसका नाम है इज़ करके ऑफ इंडिया लिख सकते हो, ओके। यहाँ पे कुछ और है, देखिए एक और दिया हुआ है, डॉल्फिन इज़ द नेशनल एक्वेटिक एनिमल। ये सब हमने देख लिया, कोई जो जैसे नेशनल एनिमल देख लिया, नेशनल बर्ड देख लिया, नेशनल फ्रूट देख लिया, नेशनल फ्लावर देख लिया।
एक्वेटिक एनिमल क्या है? एक्वेटिक यानी जलीय, जल में रहने वाला, जलीय जानवर या जलीय जीव। डॉल्फिन, डॉल्फिन इज़ द नेशनल जलीय डॉल्फिन इज़ द नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, कहाँ का? इंडिया का। इट इज़ फाउंड, यह है, इज़ यानी है, फाउंड यानी पाया जाता, इन द रिवर गंगा, रिवर यानी नदी, इन यानी में, गंगा। तो ये आपको नहीं पता होगा, चलिए तो फिर यहाँ पे आपको पता चल गया। बोलना कैसे है? डॉल्फिन इज़ द नेशनल एक्वेटिक एनिमल, एक्वेटिक यानी जलीय, ठीक है। जैसे मैं कई बार मैंने बताया ना कि ये एक्वेटिक एनिमल है, कौन कौन? फिश, क्रैब यानी केकड़ा, ऑक्टोपस, ये सब क्या है? एक्वेटिक एनिमल है। तो डॉल्फिन भी तो एक्वेटिक एनिमल है, डॉल्फिन यानी मछली है, वो जो बहुत बुद्धिमान जानवर होती है, तो वो हमारी एक्वेटिक नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन यहाँ पे और है, नेम द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया। देखिए किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब यहाँ पे सिर्फ बोला है नेम द, नाम बताओ नेशनल रिवर ऑफ इंडिया, तो ये गंगा है। नेम द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया, अगर हमारे भारत की, इंडिया की नेशनल राष्ट्रीय नदी पूछे तो गंगा, ठीक है। ये सारी कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो हमने जान लिया। एक क्वेश्चन है, ये आप बताइए, इट इज़ रेड एंड क्रंची जूसी एंड मंची, कैन यू नेम दिस फ्रूट। यह रेड है, लाल है, क्रंची यानी थोड़ा सा जब हम खाते हैं तो क्रंची लगता है यानी आवाज़ आती है, जूसी है यानी रसदार है, और मंची भी है। आप इसका नाम बता सकते हो, तो ये बताइए कमेंट में मुझे। सो आई होप कि यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा, इंग्लिश भी, और आपका जीके भी स्ट्रांग हुआ होगा। काफ़ी चीज़ें हमें अपने इंडिया के बारे में जानने को मिला। सो इसी तरह की आपको वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, एक है इंग्लिश स्टोरीज ट्रांसलेशन, सेकंड है बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। तो जिनको एकदम स्टार्टिंग से अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करनी है, मतलब बेसिक से स्टार्ट करना है इंग्लिश, तो उनके लिए ज़रूरी है कि आप बेसिक्स ऑफ इंग्लिश देखिए, ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट है। तो फिर आपकी इंग्लिश अच्छी होगी। तब आप स्टोरीज़ वाले भी देख सकते हैं, क्योंकि उसमें कैसा है कि काफ़ी हार्ड वर्ड भी हैं, और ग्रामर के रूल्स ज़्यादा हैं, और सेंटेंसेस भी काफ़ी लॉन्ग है, तो वो थोड़ा सा हार्ड पड़ता है। सो बेसिक्स ऑफ इंग्लिश वाला देखिए स्टार्टिंग से, फिर उसके बाद जब वो आपका पूरा हो जाए तो आप इंग्लिश स्टोरीज़ वाला भी देखिए।